सर ये जो अपना एग्रीस्टार का सुपर सीडर है, अगर गेहूं में हमको बुआई करनी है, हाँ जी, शुरू करनी है, तो हमको सबसे पहले क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी जो हमको सबसे किसानों। पहले तो देखिए, जब आपका डीलर है या जब भी आप कस्टमर को हैंड ओवर करते हो मशीन को, तो जो टूल किट मिलेगी आपको, टूल किट में हम ब्रीदर वाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कैप नजर आ रही होगी आपको अभी, तो इस पॉइंट पे ब्लैक कैप है, इसको निकाल के हमें ब्रीदर वाल लगाना है। ठीक है, साइड गियर है जो अपना, उधर भी सेम ऐसे ही है, ब्लैक कैप लगी हुई है, आप देख लीजिए इधर आगे। तो ये सबसे पहले आपने करना है मशीन के अंदर। इसके बाद आप देखिए ये 2 टैंक आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो ये ट्रैक्टर साइड है, इसमें हमने खाद डालना है, और जो अपना बैक साइड में है इसमें हमने सीड डालना है। ठीक है, सीड डालने के बाद ये देखिए आपको 2 लीवर नजर आ रहे होंगे अलग अलग, ये आपका है सीड के लिए और ये है आपका फर्टिलाइजर के लिए। तो इसमें देखिए अभी आपको ये डॉट नजर आ रहे हैं जो कट के निशान है, तो ये जो आपका कट का निशान है, पहले वाला जो कट का निशान है, तो यहाँ पर मशीन आपकी बिल्कुल बंद होती है। ठीक है, यहाँ से पहले पॉइंट पे आ गए हम। ठीक है, एक पॉइंट के साथ ही 8 kg बीज छोड़ता है। ठीक है, एक पॉइंट मतलब सर ये पॉइंट, हाँ, ये पॉइंट, ये जो ये पॉइंट, हाँ, 1.8 kg। 8 kg। अच्छा, तो वो आपने देखना कि कितना बीज डाल रहे हो, कितना खाद डाल रहे हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और उसी कट में डाल दो। आपने 6 नंबर पे डालना है, 7 नंबर पे डालना है, तो उसके हिसाब से आप ऐसे सेट कर लो। तो मतलब सर जो यूपी के हिसाब से फिर से 8 kg है। ठीक है, तो आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब एक बीघे में हम कितना अनाज डालते हैं, उसके हिसाब से इसको सेट करके लगाना है। हाँ, एकड़ के हिसाब। एकड़ सर, यहाँ बीघा एकड़ दोनों चलता है। हाँ, तो 1 एकड़ में 8 kg बीज छोड़ता है एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे 8 kg, तो जितना किसान को डालना है उसके हिसाब से हम लोग इसको एक पर एकड़ के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। और जितना ये और 40 है तो 8 48 तो 5 नंबर पे डालना है। 5 नंबर पे 1 एकड़ में, 1 एकड़ में 5 नंबर डालेंगे, अगर 40 किलो अनाज तो यानी वो 40 किलो अनाज उसका 1 एकड़ में बीज के रूप में पड़ जाएगा। और उसके हिसाब से जो खाद में डालता है उतना ही खाद है। तो सर खाद का इधर से नंबर चलेगा, इधर से चलेगा? इधर से चलेगा ये। अच्छा, इधर से 0 से ही चलेगा, 0 5 10 हाँ। 15 20, तो इधर से चलेगा। तो मतलब उसके हिसाब से वो जितना खाद डालना चाहे उस पर सेट कर दे। ये भी सर 8 किलो है? हाँ, ये भी 8 किलो डालता है। 8 किलो पर छेद, ये पहला 8 है, फिर 8। इसमें क्या है, फिर भी कई बार क्या होता है, जो खाद है, खाद आपका कई बार क्या होता है, उसकी मोटाई कई बार ज्यादा मोटाई भी होती है खाद की। कोई एक स्पेशल डिजाइन नहीं, जैसे बीज का होता है आपका, वो उसका एक ही साइज होता है। हाँ, एक ही साइज होता है, खाद का अलग अलग होता है। तो अगर खाद की मोटाई ज्यादा है तो आप 1 या 2 नंबर ठीक है। डाल दोगे। अच्छा सर, गेहूं के लिए ये आपने सेटिंग के बारे में क्या बता रहे थे? ये जो है आपको, ये जितने भी मिलेंगे आपको यहाँ पर पॉइंट, तो इसको आपने सबसे टॉप में डालना है। यानी कि ऐसे मिलेगी आपको या इस तरीके से मिलेगी, तो आपने सबसे टॉप में डालना है। गेहूं के लिए सबसे टॉप में डालना है, टॉप में डालना है इसको। और तो जैसा सारी ये आपकी, और जैसा अनाज आएगा, अगर मोटा अनाज है तो और मतलब नहीं मोटा दूसरा फसल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपने वीट के लिए तो इसी में रखना है। अच्छा, अगर आप कोई दूसरी फसल है, वीट का जो साइज होता दाने का, उससे ज्यादा मोटाई है, तो आप इसको सेकंड होल में डाल दो। अच्छा, अगर दूसरी फसल के लिए हम यूज करें, ओके। लेकिन वीट के लिए है तो वीट के लिए आपको सबसे टॉप में ही डालना है इसको। और सर ये जो पाइप की सेटिंग है एकदम सही है, ऐसे ही सेटिंग होनी चाहिए। पाइप की सब पाइप की सेटिंग सेम ऐसी रहेगी। और फिर भी अगर बाय चांस फार्मर, कई बार क्या होता है, जब खाद नहीं पकड़ देता है, तो हो सकता है कि वो प्रॉपर दाना ना गिर पाए। अच्छा, तो इसको आपने बाइंडिंग कर देनी है। अच्छा, बांधना है इसको, रैपिंग करनी है। अच्छा, टेप लगा दो, जैसे मर्जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या है, आपका एक बिल्कुल लेवल रहेगा, जिससे कि इसमें खाद नहीं रुकेगी। इसमें लेवल है, होता है जैसे सुबह शाम है ना, बारिश, वो खाद आपका नमी, मतलब नमी का खाद है तो वहाँ आकर रुक सकता है, इसलिए इसको सीधा फ्लो कर देना है। फ्लो कर दें, इसको रैपिंग कर दो आप। और सर ये रोलर की क्या सेटिंग है? रोलर की जो सेटिंग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है मशीन की। ठीक है, यहाँ पर हमें ना सबसे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी नई मशीन आती है आपकी, तो ये देखिए बिल्कुल सही सेटिंग है अभी। यहाँ पर ये जो गैप है, अच्छा, इस गैप को देखना है, एकदम सटा होना चाहिए इससे। हाँ, एकदम सटा, बिल्कुल सूत जितना, ओके, नए के बराबर गैप होना चाहिए। टूटने के लिए बता दो आपने। अगर भाई वेटेड है, ये ऑटोमेटिक एडजस्टेड है, जैसा जैसा आ जाएगा ऊपर नीचे होता रहेगा। ऊपर नीचे ऑटोमेटिक रहेगा ये। अच्छा, तो ये टाइम की जो सेटिंग हमने इसके लिए, ये देखो ये पॉइंट दिए हुए यहाँ पर, तो ये जो बोल्ट दिया हमने, ये आपका जो पॉइंट है जो नीचे गैप को कंट्रोल करना, वो ये बोल्ट गैप कंट्रोल करेगा। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, 2 बोल्ट हैं, इनको आपने लूज करना है।
लूज करके इसको टाइट करना है, ठीक है, जितना आपने सेटिंग करनी है। तो ये देखिए अभी जो ये टाइन आपके इसमें गैप ज़्यादा है, अच्छा अच्छा। इसमें गैप अभी ज़्यादा है, सर, तो उंगली इस रखिए, गैप को उंगली हमें रखिए सर। कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सर हमेशा एकदम सटा होना चाहिए। हाँ एकदम सटा हुआ। अच्छा, ये सटा और ये इस नट से एडजस्ट हो हाँ जाएगा। हाँ, इस नट से। जितना ये टाइट करेंगे, इसको ढीला करके जितना टाइट कर देंगे वो चाहे इसको आप ढीला भी मत करो, हम्म। इसको आप चाहे टाइट भी रहने दो, इसको टाइट करोगे आप तो ऑटोमेटिक वो उसके बाद यही एक पॉइंट होता है पराली जहाँ से फंसने का आपका जो मेन मटेरियल है अंदर आ सकता पराली का मेन फंसने का रीजन ये खुला रहेगा तो उसमें फंस जाएगी। है। हाँ अंदर आ जाएगी वो। मतलब ये गैप अगर खुला रहेगा तो पराली फंस क्योंकि जाएगी, यही एक पॉइंट है, तो इस नट से उसको एडजस्ट कर देना है, टाइट कर देना है। क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ से कि मटेरियल आपका अंदर आ सकता सर तो टाइट करना बहुत आसान है, इसको टाइट करते जाएंगे वो टाइट हो जाएगा। है। और एक चीज है, इसको टाइट कर देंगे वो टाइट। एक और है, अगर तो आपने क्लैंप को लूज करना है, ये जो क्लैंप है अच्छा अच्छा। और उसको बिल्कुल सामने लेके अच्छा, इस डिस्क के एकदम सामने सामने होना हाँ, चाहिए हाँ, वो। बिल्कुल सामने स्ट्रेट में। हाँ तो इसको जब भी आप राउंड कंप्लीट हो जाता है, राउंड कंप्लीट हो जाता है तो हमेशा फार्मर को ये ऊपर उठाना पड़ेगा। खेत के किनारे जाकर इसको उठा करके फिर से रख दें। हाँ क्योंकि अच्छा सर, अगर ये आप नहीं करते ऐसा तो ये जो टाइने हैं आपकी बैंड हो जाएंगी। ये इसको टाइट कर देंगे जितना। उठता चला जा रहा है सर। उसको अगर हल्का सा लूज कर देंगे तो और तेजी से चला जाएगा। ये जरूरी नहीं है। आ रहा बहुत अच्छा, एकदम टाइट हो गया। हाँ और ठीक है। करो। बस 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 बस। और ये भी इसके बाद में टाइट कर देंगे। और है? ये चेन को लुब्रिकेट करने के लिए, ये नट और वो नट खोलना पड़ेगा। ये नट आपका और एक ये नट है, ये दो ही नट है। ये खोल करके लुब्रिकेशन हो जाएगा। ये दो नट है तो आपने लुब्रिकेंट करना है चैन को। सर भाई एक सीजन में कितने बार, सीजन से पहले एक बार लुब्रिकेट कर दे या हर दिन करना पड़ेगा? ये तो ये जो चैन है आपको कम से कम 50 घंटे चलने के बाद आपको लुब्रिकेंट 50 घंटे चल। और सर ये पाइप किस लिए है यहाँ का? ये जो लूज है पाइप दी हमने, ये एक्स्ट्रा उसके लिए दिए। जब रीज आती है ना, जो रीज होती है डोली जो बोलते हैं हम जिसको, जब डोली के पास से जब आपकी निकलेगी तो आपका क्या, देखो गैप बन जाता है, ये इतनी जगह रह जाती है, ठीक है, कम से कम भी 6-7 इंच का गैप बन जाता है रीज की और इसके बीच में। तो एक्स्ट्रा पाइप जो दी हमने वो सिर्फ इसी के लिए दी है। जब आपका रीज के पास से मशीन जब चलेगी तो हमने ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दिए हैं, तो इनसे हमने क्या करना है, इसको तभी खोल देना है जब रीज के पास से जाओगे। और जब रीज से आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इनको बंद कर दो। अंदर की तरफ आप इसको जब खोलोगे हाँ, तो ये आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिप लगा देना इसमें। और जब बाहर की तरफ से करेंगे तब? और जब बाहर करेंगे इसको जी। तो ये आपका बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक सर। है। ये सर दोनों तरफ जो तावा लगा हुआ है जो इसमें लगता है उसका क्या यूज है? ये आपका जो रीज होती है, हाँ। रीज की साइड कटिंग के लिए यूज करते हैं। हाँ। और आपका जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल, तो सर ये दोनों तरफ क्यों लगा हुआ है? दोनों तरफ इसीलिए लगा, जो बाहर की तरफ जो पराली बच जाती है हाँ। उसके अंदर धकेलने की कोशिश करेगा आपका रूटर। तो ये क्या बीच में भी चलेगा खेत में तो भी लगा रहना चाहिए? तब भी लगा रहेगा। और उसकी सेटिंग इसके बराबर का होना चाहिए? हाँ इसके बराबर का, वो आपका एडजस्टेबल है, उसको आप मतलब दोनों तरफ लगा रहेगा। और सर ये हम लोग को तभी खोलना है जब खेत के किनारे चलेंगे, बाकी टाइम बंद रखना है? बाकी टाइम बंद रखना है इसको। केवल जब खेत में किनारे चलेंगे हम, किनारे मेड़ की तरफ जाएंगे तो खोलना, बाकी टाइम बंद रखना है। बंद रखना है सभी में। ये लुब्रिकेशन का पॉइंट आप बता रहे हैं, बताइए सर। लुब्रिकेशन का हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ना होल दिए हुए हैं आपने, जो निप्पल होती है ऑयल की। सर कौन सा ये पॉइंट? ये नहीं ये वाला पॉइंट, हाँ ये जो अच्छा, होल है, ये हर एक में करना है? ये आपने ना डेली बेसिस पे इसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो ये आपके जो बूस्ट अंदर वो कट जाएगा या लूज हो जाएंगे, जिससे कि वो प्रॉपर फिर दाने की जो समस्या वो आएगी फिर आपको। और सर तो इसको अपने डेली बेसिस पे करने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी काफी ग्रीसिंग पॉइंट नजर आएंगे आपको। ये जैसे यहाँ पर है, ये ग्रीसिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। एक यहाँ पर है अंदर की तरफ, ओके, पाइप है, वैसे तो अंदर की तरफ ही है शायद वो, ठीक है। तो पाइप है ग्रीसिंग के लिए। यहाँ पर है ग्रीसिंग पॉइंट इधर की तरफ, ठीक है। 3 ग्रीसिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पर है ग्रीसिंग पॉइंट, ओके हाँ ओके, यहाँ पर निप्पल भी लगाए, निप्पल लगे ना, ठीक है। पॉइंट पे ग्रीस निप्पल। ओके, जहाँ से निप्पल लगे। और फिर आपका जो नॉर्मली फिर क्रॉस और वो सब होते हैं उनका करना है। तो इसको देखिए आपने जब भी चलाना है फील्ड में, अभी ये जो पोजीशन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, जब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, जब आपने फील्ड में चलाना है इसको, तो इसमें क्या करना है आपने,
तो ऐसे छोड़ देना आपने, इसे चलेगा। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें भी चैन लगी हुई है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसको टाइट करने का ये प्रोसीजर है। तो इसको टाइट करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए ये जो नट लगा हुआ है ये टाइट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये बोल्ट है इनको लूज करना पड़ेगा। ये 2 बोल्ट है और एक ये बोल्ट है, 3 बोल्ट है, इनको लूज करके इसको टाइट करना है, तो आपकी चैन टाइट हो जाएगी। इस नट से इसको ढीला कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे तो खींच लेगा अपनी तरफ, खींच लेगा। और किधर खींचने सर के है? बाद फिर इनको दोबारा से टाइट कर दो। ठीक है ठीक है, ठीक है, इसको भी टाइट। एक ये चैन है आपकी, तो इसके लिए यहाँ पर ये आइडलर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आइडलर लगा हुआ है, तो ये बोल्ट है यहाँ पर, इसको लूज करके ठीक है, एक मिनट बोलिए। यहाँ पर ग्रीसिंग करना है। ओके, ये भी ग्रीसिंग पॉइंट है। हाँ, और जो ऑयल होता है इसमें 4 लीटर ऑयल आपका यहाँ पर आएगा और 4 लीटर आपका गियर बॉक्स में आएगा। वो तो रीच के लिए है ना, सिर्फ एक। हाँ, वो रेंज के लिए, वो तो रीच के लिए है। फिर ये इतनी जगह खाली नहीं रह जाएगी, फिर यहाँ पर भी नहीं रहेगी, या इसको भी उसमें डालना है जिसमें जहाँ ये वो गया बीज जा रहा है, हाँ, उस पे डाल दो, कोई तो दिक्कत उसमें डालने कोई दिक्कत नहीं ना, ना, है। वही क्योंकि गैपिंग इधर ज्यादा हो रही है, उधर कम गैपिंग है, कोई जबकि दिक्कत इधर ज्यादा गैपिंग है। पुरानी कस्टमर। ठीक है, उसके लिए आपने ये सेटिंग करनी ही करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। ठीक है ठीक है, अगर पुरानी फंस रही है तो गैप है, कस्टमर बोलेगा नहीं है गैप, ठीक है, हो सकता है उसको 4 टाइनें सही हो लेकिन कुछ 6 टाइनें आपकी उसमें गलत भी है, ठीक है, जिनमें गैप ज़्यादा हो, तो फार्मर इतना ज़्यादा ध्यान से देखता नहीं है। ठीक है, वो बोलेगा कंप्लेंट है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रैपर लगे हुए हैं, स्क्रैपर, तो ये आपने अपने हिसाब से सेट करने हैं। ये हाँ, ये मिट्टी उतारने के लिए होते हैं, ये एडजस्टेबल होते हैं। ये देखिए ये क्लैंप लगा हुआ है, तो इसे आपने कितना इसको ऊपर रखना है, कितना इस रोलर के नज़दीक रखना है। ठीक है, स्क्रैपर लगे हैं। उसके बाद देखिए ये जो आपका स्क्रैपर रोलर का है, काम क्या है सर? ये जिससे मिट्टी मिट्टी उतारने का काम होता है इसका। तो मिट्टी कहीं पर क्या मतलब मिट्टी इस पे आकर इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर ये जो पार्ट है ये इसको हटा देगा मिट्टी को, हाँ। और ये पार्ट इसका स्क्रैपर का काम करेगा, ये पार्ट इसका स्क्रैपर तो लेवलर का काम करेगा, लेवलर करेगा, तो जो उसमें मिट्टी चिपक जाएगा उसको ये छुड़ाएगा ना। हाँ, तो ये उसका स्क्रैपर हो गया, वो उसका स्क्रैपर हो गया। और एक इसका वाला ये कर देगा। और एक है ना, एक और मेरी हाँ बात सुनिए। हाँ ठीक है। एक और इसमें ये जो आपका रोलर है ये एडजस्टेबल है। ये आपका क्या है, इसको ना आप पीछे की तरफ खिसका सकते हो। ठीक है, इससे 2 काम होंगे अपने, चैन आपकी चैन भी टाइट होती है, प्लस जब ये डिस्क घिस जाती है, मान के चलो 2 सीजन चला लिया, 3 सीजन चला लिया, मान के चलो इनका जो डाया है वो 20 इंच है। ठीक है, तो ये आपका 18 इंच पे आएगा या 16 इंच पे आएगा, तो आप इस रोलर को पीछे की तरफ खिसका सकते हो। यहाँ पर देखिए ये एडजस्टेबल है। नहीं, ये देखिए ये जो बोल्ट दिया है, ठीक है, ये जो बोल्ट दिया है ये इसके रोलर के लिए दिया है, ये दोनों तरफ दिया हुआ है। ओके, यानी कि बिल्कुल सेम रखना हमने रोलर, इधर से भी और उधर से भी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ना, इसको बिल्कुल इक्वल रखना हमने। अगर आप इक्वल नहीं रखोगे तो जो टाइन का और डिस्क का गैप है वो आपका एडजस्ट नहीं होगा। क्या करते हैं वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो मशीन में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाएगा। लुब्रिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इसको मॉडिफाई जब हमको करना होगा रोटावेटर में तो किधर किधर से खोलना है सर? मॉडिफाई के लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपने ये देखिए, जैसे ऐसा क्या चीज खोले कि सेटिंग में प्रॉब्लम ना हो? कुछ भी नहीं आएगी आपको। 2 बोल्ट यहाँ से, 2 बोल्ट उधर से, इसको खोल दिया, रोटावेटर निकल आएगा। ये ग्रेन टैंक आपका ये वाले बोल्ट और हाँ 2 इधर से और 2 उधर से, 4 बोल्ट। 4 बोल्ट खोलेंगे पूरा असेंबली अलग हो जाएगी। नहीं, ये तो आपका टैंक उतरेगा सिर्फ ऊपर का। ठीक है, फिर आपने यहाँ से करना है, ये देखिए ये जो बोल्ट दिए हैं, ओके ओके, ये जो बोल्ट दिए हैं ये खोलने आपने, ऐसे ही दूसरी साइड में वो खोलने आपने, ठीक है, पूरा ही पीछे हट जाएगा रोटावेटर में। और जो इसके जो मिले हैं किट वो इसमें जोड़ देना है बस। हाँ, जो डिफ्लेक्टर है वो लगा देना बस, आपने इसको निकाल के डिफ्लेक्टर लगा देना। रोड इसके अंदर ही है, वो डिफ्लेक्टर रोड जो रहती है। जी जी, तो ये रोटावेटर बन जाएगा। ये रोटावेटर हो गया। ओके, दे रहा है तो इसको आपने नीचे करना है। अच्छा सर, क्या रोटावेटर का ब्लेड भी बदलना पड़ेगा क्या? जैसे इसमें ब्लेड जे पार्ट है वो वैसे ही ब्लेड में चल जाएगा रोटावेटर का, और वापस फिर सीजन में हम लोग इसको वापस उसी तरह इंस्टॉल कर लें, मैं से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके चला दें इसको। और डिस्क का नाम की लेफ्ट और राइट होती है वो। हाँ, ठीक है, तो केवल ये राइट ध्यान में लगा रखना, के। उसकी भी मार्किंग दी हुई है हमने, एक डॉट लगाया हुआ है डिस्क के ऊपर। तो वो आपकी राइट साइड की है, इस साइड की है, एक लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट उसी हिसाब से लगाना है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नहीं लगाना। राइट लेफ्ट का मार्किंग। सर ये वापस कैसे खुलेगा सर, उठेगा कैसे सर ये वापस?
समझानी आपकी बात। ये कैसे वापस उठा करके इसका क्या पिन है जी? इसको तो आपने ऐसे यहाँ से दबाना है और इसको ऐसे यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। अच्छा लॉक हो गया। ट्रांसपोर्ट पोजीशन में ऐसे रहेगा और खेत में जाएगा तो ये नीचे जाएगा। हाँ खेत में जाएगा तो फिर इसको नीचे कर देंगे। मतलब जब बुआई शुरू करेंगे आप हाँ, एंड दैट इज ऑल।